जो हमारी नियम शर्तें हैं कुछ इस तरह हैं। पहले एक बार आप नियम शर्तें सुने, उसके बाद ही अपनी बिड करें। जिसके बाद टोकन नहीं है वो अपना किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करे तो बेहतर है। उन्हें कोई भी आर्ग्यूमेंट करने की अनुमति नहीं है। जिनके पास टोकन नहीं है, जिनके पास टोकन है वही केवल गाड़ियों में बिड करे, वही पार्टिसिपेट करे। जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो वो उन्हें किसी प्रकार कोई डिटेल नहीं दी जाएगी। ये सारी की सारी बैंक की गाड़ियां होती हैं, सारी ही गाड़ियां अप्रूवल बेस्ड गाड़ियां हैं। इसमें आपने शुरू से स्टार्ट करते हैं, आपने जो अभी टोकन इशू कराया है 20,120 रुपये का, ये एक रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है। अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो ये आपके 20,000 रुपये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं लेते तो आपके ये 20,000 आप जाते टाइम पे अपने वापस कर सकते हैं। 120 रुपये इवेंट चार्जेस जो हैं आपके डिडक्ट होते हैं। बस जो भी गाड़ियाँ आप यहाँ पर खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप गाड़ी भली बात ही चेक करें। जिसे जो गाड़ी स्टार्ट करके देखनी है स्टार्ट करके दिखा देंगे। जिसे गाड़ी मूवमेंट तो क्या होगी नहीं यहाँ पे, तो हर तरह से गाड़ी चेक करें, उसके बाद ही अपनी बिड करें। जो भी गाड़ी आप परचेज करते हैं, ये सारी गाड़ी आप श्रीराम के थ्रू खरीद रहे हैं। श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसके थ्रू आप सारी गाड़ियाँ खरीदते हैं। आपको ये जोन सी भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं उनकी बैंक की एनओसी, पार्टी का सेल लेटर वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद सिग्नेचर कस्टमर के, जिनके बिहाफ पे आपने अपने आरटीओ में काम कराना है, जिनसे गाड़ी आपकी ट्रांसफर होंगी। जो भी गाड़ी आप खरीदते हैं उसका एक सर्विस चार्ज होता है जो आपने श्रीराम में पे करना है। इन गाड़ियों की यहाँ पे फिलहाल कोई पार्किंग आपने नहीं पे करनी, चाहे गाड़ी 1 महीने से खड़ी है 1 साल से खड़ी है, कोई पार्किंग आपने नहीं देनी। जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं परचेजिंग अमाउंट का सर्विस चार्ज है 2.5% प्लस 18% जीएसटी, या फिर 3,000 प्लस जीएसटी जो ज्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा 4 व्हीलर के केस में। 2 व्हीलर के केस में जो भी आप 2 व्हीलर खरीदते हैं उसमें 2,000 प्लस जीएसटी वो फिक्स है, यानी कि 2,360 रुपये। ठीक है। गाड़ी पे जो भी टैक्स है वो आपकी डिटेल में मेंशन है, जिसमें नहीं है उसका आप पूछ सकते हैं। आप चलान अपने आप भी चेक कर सकते हैं, अगर चलान नहीं निकल रहा तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा गाड़ी पे चलान है क्या नहीं है। ठीक है जी। जो भी गाड़ी आप बिड कर रहे हैं, एक बार अगर आपकी बिड कंफर्म होती है तो कंफर्म करने के बाद टोकन रिफंडेबल नहीं होगा। इसलिए जो भी आपको आपने बिड करनी है अपनी सोच समझ के बिड करें, बिना इसके कोई भी ऐसा टोकन ना उठाएं, क्योंकि अप्रूवल होने के बाद कोई बिड रिफंड नहीं होगी। आपका टोकन फॉरफिट हो जाएगा, वापस नहीं होगा। आज से मिला के अगले 6 दिन के अंदर अंदर आपने गाड़ी की पेमेंट जमा करके गाड़ी रिलीज करानी है। उसके बाद 590 रुपये पर डे के हिसाब से, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी पर डे की, जिसमें कोई रिबेट कुछ कैसा नहीं होगा। 590 रुपये पर डे। जो गाड़ियों के बैंक के पेपर हैं, बैंकेट वगैरह हैं, कुछ गाड़ियों की बैंकेट हाथों हाथ अवेलेबल है, करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन गाड़ियों के बैंक के पेपर अभी तक नहीं आए, 35 से 40 दिन का टाइम मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर आपको पेपर यहीं से दिए जाएंगे, यहीं से पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। गाड़ी की डिलीवरी भी यहीं से होगी। पेमेंट आपने श्रीराम ऑटोमोबाइल में करनी है, बाकी गाड़ी की डिलीवरी यहीं से होगी। रिलीजिंग के लिए एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, 100 का स्टाम्पेबल बनेगा, जिसका फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा। जिस दिन आप गाड़ी रिलीज कराने के लिए आएंगे वो आपने फॉर्मेट साथ में लेकर आना है। सबसे मेन चीज, जिनके नाम से टोकन इशू है उन्हीं को गाड़ी रिलीज करेंगे, थर्ड पार्टी गाड़ी रिलीज अलाउ नहीं है। जिनके नाम से टोकन है उन्हीं के अकाउंट से हमने पेमेंट चाहिए, थर्ड पार्टी पेमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी रिलीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। 2 लाख तक का आप कैश जमा कर सकते हैं, उससे ऊपर सारी पेमेंट आपने ऑनलाइन करनी है। किसी का कोई सवाल हो एक बार आप बताएं, फिर स्टार्ट करते हैं। सारी अप्रूवल बेस्ड गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं है कि 5 लाख की गाड़ी है, हाईएस्ट बिड 2 लाख रुपए आई है, उसमें आप बोल रहे हैं कि 2 लाख में गाड़ी अभी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। बैंक से हाथों हाथ कंफर्म करेंगे, जिसके रेट आसपास बताएंगे। जिस गाड़ी पे चलान है वो चलान आपने स्वयं करने, चलान के रेट डिडक्ट करके आप रेट लगाए, कोई इशू नहीं है। इसके जिम्मेदार हम होंगे। चलान आपके, चलान है नहीं है तो बेहतर है, जो भी है सब कुछ। आरटीओ की सारी फॉर्मेलिटी यानी कि आपने करानी है। अगर आरटीओ से कुछ हेल्प चाहिए आपको तो हेल्प करा सकते हैं आपकी। जिन गाड़ियों में जिन गाड़ियों में नहीं दिखा रहा है उनका वो बता देंगे। अगर आपको आरटीओ में ट्रांसफर कराने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आरटीओ में ट्रांसफर कराने के लिए कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो करा देंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी खरीदो अगले दिन आगे बोलने लगो कि भाई हमारी गाड़ी अभी तुरंत ट्रांसफर करा दो,
ऐसा नहीं है। आपको जो आप अगर ब्रोकर का नंबर चाहिए या फिर कुछ दिक्कत आ रही है ट्रांसफर कराने में, पेपर में कोई दिक्कत आ रही है, वो कंप्लीट हम करा के दे देंगे। यानी एनओसी का काम आप ही करा दोगे पूरा? कराना आपको पड़ेगा, जो टाइम लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, कराना आपको पड़ेगा, लेकिन उसमें हेल्प कर सकते हैं कि आप किस बंदे से करा लो। अगर आपका नहीं हो रहा तो कोई और बंदा आपको सजेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। नाम आप नहीं करा के देंगे? नाम हम नहीं कराने, जान आपको ही पड़ेगा। आरटीओ में जान आपको ही पड़ेगा। तो आप कुछ पेपर वगैरह दो? वो सब कुछ पेपर हम दे देंगे, पेपर तो हम देंगे यहाँ से। उस बंदे के सेल लेटर वगैरह सब कुछ मिलेंगे, फॉर्म 35, एनओसी 28, 29, 30, फॉर्म 26, ये सब कुछ मिलेंगे, वो हम देंगे पेपर की। हाँ मतलब जैसे एनओसी की तरीका होता है, हाँ, वो सारे पेपर कंप्लीट करके हम देंगे, बस जाना आपको पड़ेगा। कोई और क्वेरी है किसी की अभी? तो स्टार्ट करें फिर। एक बार पीछे पूछ लो, ये खड़े ये भैया, इनसे पूछ लो एक बार। हाँ जी, कोई क्वेरी आपकी, कोई किसी प्रकार की? फिर स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्शन। ट्रांसफर में पैसे और समय, जैसे पता कैसे चलेगा कि चलान हो रखे कि नहीं हो रखे? भाई चलान ऑनलाइन सर्वर में दिखाई देगा, सब कुछ चेक हो जाएगा भैया, सब कुछ चेक हो जाएगा, बता देंगे। हाँ, ट्रांसफर का पैसा और समय जितना लगेगा आपको लगाना पड़ेगा। चलान है तो बेहतर है, नहीं है तो बेहतर है, वो सब कुछ आरटीओ की जिम्मेदारी, सब कुछ आपकी, बैंक की हमारी। बैंक अगर गाड़ी में कोई चोरी या क्लेम है या फिर कोई फाइनेंसर आपको परेशान करता है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। स्टार्ट करें अब? स्टार्ट कीजिए।